हमारे गेहूं में बाली निकलने की स्टेज है और इस समय अगर हमने कुछ चीज़ों का अपनी गेहूं की फसल में ध्यान नहीं दिया तो हमारी जो उत्पादन है हम उसमें पिछड़ सकते हैं। अगर गेहूं की फसल इस समय कल्लों का जो फुटान हमने अच्छा ले चुके हैं, गेहूं की फसल हरी भरी दिख रही है, लेकिन जब गमोद अवस्था के समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान नहीं दिया तो हम गेहूँ के जो उत्पादन से पिछड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं कि हमारी गेहूँ की गमोद अवस्था के समय हम किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें जिससे हम एक अच्छा उत्पादन ले सकें, लंबी और तगड़ी मोटी बाली निकाल सकें, दानों को भरा बाली में अच्छा बना सकें और मोटे और चमकीले दाने बना सकें। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। परंतु उससे पहले जो किसान भाई इस वीडियो पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना है, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें जिससे आने वाली वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन किसान भाइयों मिल सके। अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। किसान भाइयों ज़्यादा कुछ ना भटकाते हुए आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। जैसे कि आप ये गेहूं की फसल देख रहे हैं, यही जो गेहूं की फसल है 65 से 70 दिन की अवस्था की हो चुकी है और इसमें बाली निकलने का समय है, गमोद अवस्था का समय है। इस समय हम अपने गेहूं की फसल में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गेहूं में सबसे पहले जो फ्लैग लीफ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और गेहूं में फ्लैग लीफ अगर स्वस्थ रहती है, क्योंकि गेहूं में जो फ्लैग लीफ होती है वो लगभग बाली के लिए 45 से 50% तक भोजन निर्माण का फ्लैग लीफ काम करती है। तो फ्लैग लीफ किस तरह से स्वस्थ रहे उसको किसान भाइयों हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि फ्लैग लीफ पर किसी भी प्रकार का पीलापन नहीं होना चाहिए, किसी भी पोषक तत्व की कमी के कारण भी फ्लैग लीफ पीली नहीं होना चाहिए, कोई फंगस का अटैक फ्लैग लीफ पर नहीं होना चाहिए, कोई इंसेक्ट का अटैक फ्लैग लीफ पर नहीं होना चाहिए। अगर यह चीज़ें हमारे जो फ्लैग लीफ पर अगर देखने को मिलती हैं, अगर फंगस का अटैक देखने को मिलता है, अगर किसी पोषक तत्व की कमी के कारण फ्लैग लीफ है किसान भाइयों वह पीली पीली दिखाई देती है तो हमारे जो बाली निकलती है वो तगड़ी नहीं निकलती है, बालों में दानों का भराव है किसान भाइयों अच्छा देखने को नहीं मिलता है। तो फ्लैग लीफ स्वस्थ रखने के लिए हमें अपनी गेहूं की फसल में जब गमोद अवस्था का समय हो तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति के लिए हमें घुलनशील NPK 05234 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के अनुसार अपनी गेहूं की फसल में स्प्रे करना चाहिए। साथ में मार्केट में बहुत सारे आपको लिक्विड फॉर्म वाले माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, उन्हें अगर आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को यानी 250 ml पर एकड़ के अनुसार 2 ml पर लीटर पानी के अनुसार जो 05234 मिलाकर आप स्प्रे कर रहे हैं उसके साथ अगर मार्केट में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लिक्विड आपको मिल जाएंगे उसको अगर मिलाकर अगर आप जो 05234 के साथ मिलाकर अगर कर देते हैं तो गेहूं में जो फ्लैग लीफ आपकी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण पीली दिखाई दे रही है वह किसान भाइयों स्वस्थ हो जाएगी। और फंगस के कारण अगर आपकी फ्लैग लीफ पीली पीली दिखाई दे रही है, कोई फंगस का अटैक है, जो गेहूं में येलो रस्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो येलो रस्ट को कंट्रोल करने के लिए आप अपनी गेहूं की फसल में हेक्साकोनाजोल 5% आता है, इसे अगर आप 250 ml पर एकड़ के अनुसार जो आप घुलनशील NPK 05234 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़ के अनुसार स्प्रे कर रहे हैं उसके साथ अगर आप 250 ml पर एकड़ के अनुसार जो हेक्साकोनाजोल जो फंजीसाइड आता है उसे मिलाकर अगर स्प्रे कर देते हैं तो फंगस का भी अटैक देखने को नहीं मिलता है और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति किसान भाइयों घुलनशील NPK 05234 कर देता है। और एक हम जो PGR को मिलाएंगे, जो हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको मार्केट में मिल जाएगा जो लिक्विड फॉर्म वाला, उसे 250 ml पर एकड़ के अनुसार अगर आप 05234 के साथ मिलाकर इन तीनों चीज़ों को अगर आप लगा देते हैं तो आपके गेहूं में जो पीलापन फंगस के कारण देखने को मिल रहा है, जो फ्लैग लीफ स्वस्थ नहीं दिख रही है फंगस के कारण, तो वह किसान भाइयों स्वस्थ हो जाएगी। साथ ही साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण जो फ्लैग लीफ आपकी पीली पीली दिखाई दे रही है वो भी किसान भाइयों फ्लैग लीफ उसके कारण जो आपका पीलापन है वह भी हट जाएगा। क्योंकि फ्लैग लीफ अगर हमारी जो स्वस्थ रहेगी तभी हम अपनी गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि फ्लैग लीफ अगर हमारी स्वस्थ है तो भोजन निर्माण का फ्लैग लीफ जो 45 से 50% जो बाली को भोजन निर्माण करके देती है, तो जब फ्लैग लीफ स्वस्थ होगी तो भोजन की क्रिया किसान भाइयों जो बाली निकालने में जो फ्लैग लीफ जब देगी अच्छी तरीके से तो बाली लंबी निकलेगी, बालियों में दानों का भरा हुआ अच्छा देखने को मिलेगा और बालियों में जो दाने बनेंगे वो चमकीले और मोटे बनेंगे। तो आप विशेष ध्यान रखें जब आपकी बाली निकल रही हो उस समय फ्लैग लीफ स्वस्थ रहे, उस पर आप अपनी गेहूं की फसल में ध्यान रखें कि हमारी जो गेहूं की फसल में फ्लैग लीफ किस तरह की दिख रही है, पीली तो नहीं दिख रही है, किसी पोषक तत्व की कमी तो नहीं है। अगर पोषक तत्व की कमी है तो आप पोषक तत्व वाले जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे
करेंगे तरल पदार्थ में उसे 250 ml पर एकड़ के अनुसार जैसे मैंने बताया उसका अगर स्प्रे कर देते हैं तथा 05234 का स्प्रे कर देते हैं तो यह जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण आपकी जो फ्लैग लीफ पीली पीली दिखाई दे रही है वह किसान भाइयों ठीक हो जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि फ्लैग लीफ जब आपकी स्वस्थ है तो आप अपनी गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन और लंबी बाली निकालने में और तगड़ी बाली निकालने में कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि यह जो टॉपिक है मैंने बहुत खींच दिया तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं कि ये विशेष ध्यान रखना कि फ्लैग लीफ आपकी स्वस्थ है तो आप अच्छा उत्पादन गेहूं से ले सकते हैं। किसान भाइयों ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में शेयर करिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप अवश्य जुड़िएगा। तो किसान भाई फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय किसान जय जवान।